आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वर्ग की शुरुआत प्रार्थना से करेंगे। ध्यानात्मक आसन लेंगे। स्वस्तिक आसन, पद्मासन या वज्रासन आप ले सकते हैं। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद कर दें। मन शांत, शरीर शिथिल, श्वसन शांत। मन को निर्विचार रखते हुए पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे प्रार्थना। ओम सहना भवतु। ओम सहना भवतु। सहनो भुनक्तु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। अब धीरे से आंखें खोल लें। ध्यानात्मक आसन छोड़ेंगे। 1 2 3 4 दंड स्थिति में आ जाएं। 1 2 3। सूर्य नमस्कार की पूर्व स्थिति लेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाएं। पैरों को मिला के रखें। हाथों की नमस्कार अवस्था। ओम ह्रां मित्राय नमः। ओम ह्रां मित्राय नमः। सांस लेते हुए 1, सांस छोड़ते हुए 2, सांस लेते हुए 3, सांस रोकते हुए 4, सांस छोड़ते हुए 5, सांस लेते हुए 6, सांस रोकते हुए 7, सांस रोकते हुए 8, सांस छोड़ते हुए 9, सांस लेते हुए 10। ओम ह्रीं रवये नमः। ओम ह्रीं रवये नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम ह्रूं सूर्याय नमः। ओम ह्रूं
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। ओम ह्रैं भानवे नमः। ॐ ह्रैं भानवे नमः। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। ओम ह्रौं खगाय नमः। ॐ ह्रौं खगाय नमः। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। ओम रः पूष्णेय नमः। ॐ रः पूष्णे नमः। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। ओम ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। ओम ह्रीं मरीचय नमः। ॐ ह्रीं मरीचय नमः। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। ओम ह्रूं आदित्याय नमः। ॐ ह्रूं आदित्याय नमः। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। ओम ह्रैं सवित्रे नमः। ॐ ह्रैं सवित्रे नमः। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। ओम ह्रौं अर्काय नमः। ॐ ह्रौं अर्काय नमः। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। ओम रः भास्कराय नमः। ॐ रः भास्कराय नमः। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। ओम श्री सवित्रेय सूर्यनारायणाय नमः। ॐ श्री सवित्रे सूर्यनारायणाय नमः। एक दो तीन चार पाँच छः
7 8 9 10 पूर्ण मंत्र ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं रौं रः ह्रैं ह्रौं रः मित्ररवि मित्ररवि सूर्यभानु सूर्यभानु खगपूषण खगभूषण हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ मरीचयादित्य मरीचयादित्य सवितृवर्ग सवितृवर्ग भास्करेभ्यो नमो नमः। भास्करेभ्यो नमो नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस सूर्य नमस्कार की पूर्व स्थिति छोड़ दें, बैठक स्थिति में आ जाएं। 1 2 3 शयन स्थिति, 1 2 शवासन, 1 2 3 पूरा शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, रिलैक्स रखें। अभी अभी हमने सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया, उसकी वजह से आपके शरीर में जो भी जहां भी अनावश्यक तनाव उत्पन्न हुआ है उसे शयन स्थिति के विश्रांतिकारक आसन शवासन के माध्यम से रिलीज करें। पूरा शरीर प्रयत्नपूर्वक ढीला छोड़ दें, रिलैक्स रखें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पैरों से लेकर सिर तक कहीं भी अगर तनाव महसूस हो रहा है तो हर उस पार्ट तक मन की सहायता से जाएं और उसे शिथिल करें, ऐसी कल्पना करें। और ध्यान अपना श्वसन की ओर, सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। साक्षी भाव से उसे अनुभव करें। श्वसन पे किसी प्रकार का नियंत्रण करना नहीं है, नैसर्गिक नृत्य जो श्वसन चल रहा है केवल उसे अनुभव करें। पूरा शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, रिलैक्स रखें। इसके बाद हमें अलग अलग स्थितियों के आसनों का अभ्यास करना है, उसके लिए मन की तैयारी कर लें। पहले कुछ आसन हम शयन स्थिति के करेंगे, उसके बाद विपरीत शयन स्थिति, फिर बैठक स्थिति और दंड स्थिति के आसनों का अभ्यास करना है। हर एक आसन जो इस वर्ग में सिलेक्ट किया गया है उसके कुछ कारण हैं, कुछ परिणाम है। तो इन हर एक प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक हम अभ्यास करेंगे, मनपूर्वक अभ्यास करेंगे, ताकि इन प्रक्रियाओं के रोज निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे जो अपेक्षित लाभ है वो हमें मिलते रहेंगे। पूरा शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, रिलैक्स रखें। हर एक प्रक्रिया को अभ्यास करते हुए अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करें। हर एक आसन व प्रक्रिया में सुखद अनुभव लेने का प्रयत्न करें। सावधान शवासन छोड़ेंगे। 1 2 3 शयन स्थिति का पहला आसन है सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए तैयार हो जाएं। 3 अंकों में आसन लेना है, 3 अंकों में आसन छोड़ना है। कल अवधि है 3 मिनट। सांस छोड़े और सांस लेते हुए 1 2 3 आसन स्थिति पूर्ण श्वसन संथ नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। कल अवधि शुरू हो चुकी हैं, 10 सेकेंड हो चुके हैं। सर्वांग आसन की पहले आदर्श अवस्था लेने का प्रयत्न करेंगे। आदर्श अवस्था में अपनी एल्बोज को पहले थोड़ा सा नज़दीक आप ला सकते हैं ताकि आप बराबर से बैक को सपोर्ट कर सकें, और जो हाथ आपके कमर पे उन्हें धीरे धीरे से नीचे लाते हुए पसलियों तक लाने का प्रयत्न करें। 30 सेकेंड हो चुके हैं। शरीर को इतना
एक सीधी रेखा में लाने का प्रयत्न करें, यानी कि कंधों से लेके पैर एक लंब रेखा में हो, ऐसी अवस्था लेने का प्रयत्न करें। चिन लॉक पोजीशन आवश्यक है सर्वांगासन में। 45 सेकंड हो चुके हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। नज़र अपने पैरों की ओर रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। अगर आप बैलेंस संभाल सकते हैं तो आंखें बंद कर लें। 1 मिनट हो चुका है। अब जो भी अवस्था आपने ली है भले वो आदर्श ना हो, उस पर स्थिरता की ओर ध्यान देना है। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। श्वसन पे किसी प्रकार का नियंत्रण ना करें। एक ऐसी पोजीशन लें जिसमें आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ी सी पहले की अवस्था ले सकते हैं। श्वसन संत गति से चालू रखें। ध्यान अपना प्रक्रिया की ओर, श्वसन की ओर। श्वसन पे किसी प्रकार का नियंत्रण न करते हुए आसन में स्थिरता बनाए रखने का प्रयत्न करें। 1.5 मिनट हो चुका है। केवल 1.5 मिनट बाकी है। प्रयत्नपूर्वक शरीर में शिथिलता निर्माण करने का प्रयत्न करें। अवस्था को न बिगड़ते देते हुए शिथिलता निर्माण करने का प्रयत्न करें। पैरों से लेके पूरे शरीर में अब ध्यान दें। जहाँ जहाँ पे आवश्यकता नहीं है उस तनाव को कम करें। थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स कर दें। काफ मसल्स, थाई मसल्स, बैक मसल्स रिलैक्स। चेहरा बिल्कुल शांत और रिलैक्स रखें। चेहरे पे तनाव की आवश्यकता नहीं है। केवल 1 मिनट बाकी है। श्वसन संत गति से चालू रखें। पूरा सर्कुलेशन एक रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है, उसे भी ध्यान दें। सर्वांगासन बहुत ही उपयुक्त और परिणामकारक आसन हमारे थायराइड ग्लैंड की फंक्शंस को और एनहांस करने के लिए, उसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए, उसी के साथ साथ ओवरऑल जनरल हेल्थ को भी इम्प्रूव करने के लिए उपयुक्त और परिणामकारक आसन है सर्वांगासन। केवल 30 सेकंड बाकी है। बहुत ही उपयुक्त प्रयत्न सभी का। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। तकलीफ होती है तो थोड़ी सी पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। केवल 15 सेकंड बाकी है। श्वसन संत गति से चालू रखें। कोशिश करें कालावधि को पूर्ण करने का प्रयत्न करें। 10 सेकंड केवल बाकी है। 5 सेकंड। सावधान छोड़ेंगे धीरे धीरे से। 1, 2, 3। बहुत अच्छे। अब यहीं से अगला आसन करना है हलासन। 3 अंकों में आसन लेना है, 3 अंकों में आसन छोड़ना है। कालावधि है केवल 30 सेकंड। सांस छोड़े और सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। 1, 2, 3। आसन स्थिति पूर्ण श्वसन संत। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। हलासन के आदर्श अवस्था में आपके पैरों के पंजे जमीन पर लगाए हुए हैं। घुटने सीधे हैं। दोनों हाथ जमीन पर रखे हुए। 15 सेकंड हो चुके हैं। केवल 15 सेकंड बाकी हैं। अगर आपके पैर नीचे नहीं भी जा रहे हैं तो पैरों को आप ऊपर रख सकते हैं, लेकिन घुटनों को सीधा रखने का प्रयत्न करें। श्वसन संत गति से चालू रखें। केवल 5 सेकंड बाकी है। बहुत ही उत्तम प्रक्रिया की तरफ हम जा रहे हैं। सावधान आसन छोड़ेंगे। 1, धीरे धीरे से कमर जमीन पे। 2, धीरे से दोनों पैर जमीन पे लाएं। 3। इनसे अगला आसन हमें करना है मत्स्य आसन। 5 अंकों में आसन लेना है, 5 अंकों में आसन छोड़ना है। कालावधि है केवल 1 मिनट। 1, 2, 3, 4, 5। आसन स्थिति पूर्ण श्वसन संत। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। कालावधि शुरू हो चुकी है। 5 सेकंड हो चुके हैं। मत्स्यासन का अभ्यास कर रहे हैं। मत्स्यासन कॉम्प्लीमेंट्री आसन है। सर्वांगासन और हलासन के बाद किया जाने वाला। स्वतंत्र रूप से भी इस आसन के परिणाम हमें मिलते हैं। 15 सेकंड हो चुके हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। अगर आप अपने हाथों से पैरों के अंगूठे ना पकड़ सके तो अपने हाथों को थाइस पे, जांघों पे रख दें। एल्बोस को नीचे प्रेस करते हुए शोल्डर्स को ऊपर उठाना है। 30 सेकंड हो चुके हैं। केवल 30 सेकंड बाकी है। बहुत ही अच्छी कोशिश सभी की। किसी किसी की बहुत ही अच्छी अवस्था। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। तकलीफ होती हो तो थोड़ी सी पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा तकलीफ होती हो तो आप आसन किसी भी समय बिना किसी सूचना के छोड़ सकते हैं, लेकिन योग्य विधि से और संत गति से हलचल करते हुए आसन छोड़ेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। केवल 5 सेकंड बाकी है।
इस दोनों कॉम्बिनेशन सर्वांगासन, हलासन और मत्स्यासन की कॉम्बिनेशन से भी उपयुक्त परिणाम हमें थायराइड ग्लैंड पे मिलते हैं। सावधान आसन छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5। अगला आसन है सेतु बंद आसन। 3 अंकों में आसन लेना है, 3 अंकों में आसन छोड़ना है। कालावधि है केवल 30 सेकेंड। 1 2 3। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। कालावधि शुरू हो चुकी है, 5 सेकेंड हो चुके हैं। आदर्श अवस्था में अपने दोनों एंकल जॉइंट को अपने हाथों से पकड़ा हुआ है। अगर अभी आप नहीं भी पकड़ सके तो हाथों को आप ज़मीन पर रख सकते हैं या जहाँ तक हाथ आपके जाए वहाँ पे होल्ड करें। 15 सेकंड हो चुके हैं, केवल 15 सेकंड बाकी है। कमर को ऊपर उठाएं और इसी अवस्था में कुछ देर के लिए स्थिरता बनाए रखने का प्रयत्न करें। केवल 5 सेकंड बाकी है। बहुत ही अच्छा प्रयत्न सभी का। सावधान से छोड़ेंगे, 1 2 3। अगला आसन है पवन मुक्त आसन। 4 अंकों में लेना है, 4 अंकों में छोड़ना है। कालावधि केवल 1 मिनट। 1 2 3 4। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। कालावधि शुरू हो चुकी है, 5 सेकंड हो चुके हैं। पवन मुक्तासन उपयुक्त और परिणामकारक आसन है। अपान वायु की कार्यक्षमता को अप्रोप्रिएट करने के लिए 15 सेकंड हो चुके हैं। आदर्श अवस्था में अपने थाइस पूरी तरह से पेट को लगाए हुए हैं और चिन दोनों घुटनों के नज़दीक है। इस तरह से इस अवस्था को लेने का प्रयत्न करना है। 30 सेकंड हो चुके हैं, केवल 30 सेकंड बाकी है। अगर तकलीफ होती हो तो आप माथा ज़मीन पर रख सकते हैं और बिना किसी हालचाल की स्थिरता को बनाए रखने का प्रयत्न करें। हर एक आसन में स्थिरता की ओर ध्यान देना है। धीरे धीरे से अनावश्यक तनाव को रिलैक्स करें, शिथिल करते जाएं जहाँ जहाँ तनाव की आवश्यकता नहीं है, और एक सुख कारकता को अनुभव करने का प्रयत्न करें। केवल 10 सेकंड बाकी है। बहुत ही अच्छा प्रयत्न सभी का। कोशिश करें कालावधि को पूर्ण करने का प्रयत्न करें। केवल 5 सेकंड बाकी है। और अच्छे सावधान आसन छोड़ेंगे, 1 2 3 4। शवासन, 1 2 3। पूरा शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, रिलैक्स रखें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अभी हमने शयन स्थिति के आसनों का अभ्यास किया। सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, सेतुबंध आसन तथा पवन मुक्तासन। इन सभी आसनों की वजह से आपके शरीर में जो भी जहाँ भी अनावश्यक तनाव उत्पन्न हुआ है उसे शयन स्थिति के विश्रांतिकारक आसन शवासन के माध्यम से रिलीज करें। पूरा शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, रिलैक्स रखें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। शरीर शिथिल, श्वसन संथ, मन शांत, स्वस्थ। शवासन कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा विश्रांति देने वाला आसन है शवासन। इसके बाद हमें विपरीत शयन स्थिति के आसनों का अभ्यास करना है। उसके लिए मन की तैयारी कर लें। सावधान शवासन छोड़ेंगे, 1 2 3। बैठक स्थिति में आ जाएं, 1 2। विपरीत शयन स्थिति, 1 2 3 4 5 6। विपरीत शयन स्थिति पूर्ण। यहाँ से पहला आसन हमें करना है वक्रहस्त भुजंगासन। 2 अंकों में आसन लेना है, 2 अंकों में आसन छोड़ना है। कालावधि केवल 45 सेकेंड। 1 2। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत। वक्रहस्त भुजंगासन के आदर्श अवस्था में एल्बोस को शरीर को लगा के रखें। आगे से केवल नाभि तक कई शरीर ऊपर उठाएं, नजर छत की ओर रखें, पैरों को मिला के रखें।
15 सेकेंड हो चुके हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। अब धीरे धीरे से अनावश्यक तनाव को शिथिल करें। चेहरा शांत और रिलैक्स रखें। चेहरे पे तनाव न रखें। बैक मसल्स को भी थोड़ा सा रिलैक्स करें। थाइस रिलैक्स रखें। पैरों को भी बिल्कुल रिलैक्स कर दें। केवल 15 सेकेंड बाकी है। तकलीफ होती हो तो आप थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ऐसी अवस्था लें जिसमें आप थोड़ी देर के लिए सुख कारकता का अनुभव करते हुए कालावधि को पूर्ण कर सकें। केवल 5 सेकेंड बाकी हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। उपयुक्त और परिणामकारक आसन हमारे बैकबोन के लिए तथा डाइजेशन के लिए। सावधान आसन छोड़ेंगे। 1 2। अगला आसन है पूर्ण शलभासन। एक ही अंक में आसन लेना है, एक ही अंक में आसन छोड़ना है। कालावधि केवल 15 सेकेंड। सांस छोड़े और सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। 1। आसन स्थिति पूर्ण श्वसन संत। पैरों को ऊपर उठाएं, घुटनों को भी ऊपर उठाएं, घुटनों को फोल्ड ना करें और कुछ देर के लिए इस अवस्था में रुकें। केवल 5 सेकेंड बाकी है। श्वसन संत गति से चालू रखें। सावधान आसन छोड़ेंगे। 1। अगला आसन है धनुरासन। 3 अंकों में आसन लेना है, 3 अंकों में आसन छोड़ना है। कालावधि है केवल 30 सेकेंड। ठहर हो जाए। 1 2। सांस छोड़ो, सांस लेते हुए 3। आसन स्थिति पूर्ण श्वसन संत। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। कालावधि शुरू हो चुकी है। 5 सेकेंड हो चुके हैं। धनुरासन के आदर्श अवस्था में अपने हाथों से पैरों का एंकल जॉइंट पकड़ने हैं। घुटनों को बहुत ज़्यादा दूर ना लेके जाएं। 4 से 6 इंच के डिस्टेंस पे ही रखें। नज़र छत की ओर। 15 सेकेंड हो चुके हैं। केवल 15 सेकेंड बाकी है। पूरे शरीर का भार आपका पेट के ऊपर है और पूरे शरीर में एक विशिष्ट खिंचाव है, उसे अनुभव करें। केवल 5 सेकेंड बाकी हैं। बहुत अच्छे। सावधान आसन छोड़ेंगे। 1 2 3। मकरासन। 1 2 3। पूरा शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। रिलैक्स रखें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पूरा शरीर प्रयत्नपूर्वक ढीला छोड़ देना है। शरीर में कहीं पे भी तनाव न रखें। हर एक पार्ट को मन की सहायता से रिलीज करते जाएं, रिलैक्स करते जाएं। जितनी विश्रांति आप इन विश्रांति कारक आसनों में जैसे कि शवासन या मकरासन हो उसमें लेंगे, उतनी ही सरलता से और योग्य विधि से अगली प्रक्रियाओं का अभ्यास कर पाएंगे। बिना किसी हलचल के आंखों को बंद ही रखते हुए पूरा शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ देना है। रिलैक्स रखें। इसके बाद हमें बैठक स्थिति के आसनों का अभ्यास करना है। उसके लिए मन की तैयारी कर लें। बैठक स्थिति का पहला आसन है अर्धमत्स्येंद्र आसन और उसके बाद पश्चिमोत्तानासन, अर्ध उष्ट्रासन और ऐसे आसनों का अभ्यास हमें करना है बैठक स्थिति में। सावधान मकर आसन छोड़ेंगे। 1 2। बैठक स्थिति में आ जाए। 1 2 3 4 5 6। बैठक स्थिति का पहला आसन है अर्धमत्स्येंद्र आसन। 4 अंकों में आसन लेना है, 4 अंकों में आसन छोड़ना है। कालावधि है 2 मिनट लेफ्ट साइड, 2 मिनट राइट साइड। पहले करेंगे लेफ्ट साइड से। 1 2 3 4। आसन स्थिति पूर्ण श्वसन संथ। कालावधि शुरू हो चुकी है। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। 10 सेकेंड हो चुके हैं। कर रहे हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास लेफ्ट साइड से। लेफ्ट हाथ आपका पीछे कमर में लपेटा हुआ है और राइट भुजा से लेफ्ट घुटने को प्रेस किया हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखते हुए निचोड़ने की क्रिया है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। 30 सेकेंड हो चुके हैं। आदर्श अवस्था में आपका लेफ्ट पैर का पंजा पूरी तरह से जमीन पर रखना है और राइट पैर का पंजा थोड़ा सा बाहर रखें, उसके ऊपर बैठना नहीं है। और लेफ्ट हाथ पूरी तरह से कमर में लपेटा हुआ है और अपने राइट हाथ से लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ने का प्रयत्न करना है। 45 सेकेंड हो चुके हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। तकलीफ होती हो तो थोड़ी सी अवस्था आप बदल सकते हैं। चेहरा बिल्कुल शांत और रिलैक्स रखें।
बैकबोन पे जो निचोड़ उत्पन्न हुआ उसे अनुभव करें। 1 मिनट हो चुका है, केवल 1 मिनट बाकी है। बहुत ही उपयुक्त और परिणामकारक प्रक्रिया आपके स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्पाइनल कॉर्ड की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए भी परिणामकारक आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। केवल 45 सेकंड बाकी है। तकलीफ होती हो तो आप थोड़ी सी पहले की अवस्था ले सकते हैं। ऐसी अवस्था लें जिसमें आप कुछ देर के लिए कंफर्टेबल और सूदिंग इफेक्ट आप अनुभव कर सकें और कालावधि को पूर्ण कर सकें। केवल 30 सेकंड बाकी हैं। चेहरा बिल्कुल शांत और रिलैक्स रखें। पूरे शरीर पे ध्यान रखें। जहाँ जहाँ पे तनाव आप रिलीज कर सकते हो उसे रिलीज करें और आसन में एक स्थिरता को बनाए रखने का प्रयत्न करें। केवल 15 सेकंड बाकी है। स्थिर सुखम आसनम। हर एक आसन में इसी तंत्र के अनुसार अभ्यास करने का प्रयत्न करें। इतनी स्थिरता लाएं और प्रयत्नपूर्वक शिथिलता निर्माण करें कि आप एक सुख की अनुभूति हर एक आसन में कर सकें। सावधान आसन छोड़ेंगे। 1 2 3 4। ये आसन राइट साइड से। 1 2 3 4। आसन स्थिति पूर्ण। श्वसन संत। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास आप कर रहे हैं अब राइट साइड से। श्वसन संत गति से चालू रखें। कालावधि शुरू हो चुकी है। 15 सेकेंड हो चुके हैं। कुछ देर पहले कुछ समय हमें अवस्था की ओर थोड़ा सा ध्यान देना है। आदर्श अवस्था लेने का प्रयत्न करें। राइट हाथ आपका पीछे कमर में लपेटा हुआ है। लेफ्ट भुजा से ऑपोजिट घुटने को प्रेस करते हुए हाथ को हम नीचे लेके जा रहे हैं और फिर जो भी अवस्था है कुछ देर के लिए उसमें स्थिर रहें। भले ही वो आदर्श ना हो, स्थिरता की ओर ध्यान देना है। 45 सेकेंड हो चुके हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। कोशिश करें कि बिना किसी हालचाल के आसन की अवस्था में आप स्थिरता बनाए रखें। आंखें बंद ही रखें। ध्यान पूरा अपने आसन और अवस्था पे। धीरे धीरे से प्रयत्नपूर्वक शिथिलता निर्माण करें। प्रयत्न शैथिल्य। 1 मिनट हो चुका है। केवल 1 मिनट बाकी है। पीठ के ऊपर किस तरह से दबाव उत्पन्न हुआ उसे अनुभव करें। पीठ के अंदर इंद्रियों पर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लिए भी उपयुक्त और परिणामकारक आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। विशेष करके डायबिटीज के लिए उपयुक्त और परिणामकारक आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसी तरह से बैकबोन और डाइजेशन, इन दोनों ही प्रक्रियाओं पे उपयुक्त परिणाम हमें मिलते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन से। केवल 30 सेकंड बाकी है। श्वसन संत गति से चालू रखें। ज़्यादा तकलीफ होती है तब आसन किसी भी समय बिना किसी सूचना के छोड़ सकते हैं। केवल 20 सेकंड बाकी है। कोशिश करें कालावधि को पूर्ण करने का प्रयत्न करें। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा प्रयत्न। किसी की बहुत ही अच्छी अवस्था। केवल 5 सेकंड बाकी है। सावधान आसन छोड़ेंगे। 1 2 3 4। अगला आसन है पश्चिमोत्तानासन। 3 अंकों में आसन लेना है, 2 अंकों में आसन छोड़ना है। कालावधि केवल 30 सेकंड। 1 2 3। आसन स्थिति पूर्ण। श्वसन संत। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। कालावधि शुरू हो चुकी है। 5 सेकंड हो चुके हैं। पश्चिमोत्तानासन में अपने हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ लिया है और एल्बोस को फोल्ड करते हुए घुटनों के पास नीचे ज़मीन तक लेके जाने का प्रयत्न करें। 15 सेकंड हो चुके हैं। केवल 15 सेकंड बाकी है और स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए पीठ को अपने थाइस के नज़दीक लेके जाने का प्रयत्न करना है। केवल 5 सेकंड बाकी है। और ये अच्छा प्रयत्न सभी का। सावधान आसन छोड़ेंगे। 1 2। अगला आसन है अर्ध उष्ट्रासन। तो पहले वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन की अवस्था लें। वज्रासन में आने के बाद 3 अंकों में आसन लेना है, 3 अंकों में आसन छोड़ना है। कालावधि है 30 सेकंड। घुटनों पे आ जाएंगे। 1 2 3। आसन स्थिति पूर्ण। श्वसन संत। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। कालावधि शुरू हो चुकी है। 10 सेकंड हो चुके हैं। श्वसन संत गति से चालू रखें। बैकबोन पे जो तनाव है उसे महसूस करें। लंग्स बहुत अच्छे से एक्सपांशन होता है आसन में, उसे भी ध्यान दें। 15 सेकंड हो चुके। केवल 15 सेकंड बाकी है।
एब्डोमिनल मसल्स का भी टोन रिगेन होने के लिए उपयुक्त और परिणाम कारक आसन है उष्ट्रासन और दुष्ट्रासन। सावधानासन छोड़ेंगे 1 2 3। वज्रासन की अवस्था छोड़ेंगे, पैरों को आगे की तरफ सीधा कर दें और यहीं से शयन स्थिति में जाएंगे 2 अंकों में 1 2। शवासन 1 2 3। पूरा शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, रिलैक्स रखें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अभी हमने बैठक स्थिति के आसनों का अभ्यास किया। अर्धमत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, अर्ध उष्ट्रासन, इन सभी आसनों की वजह से आपके शरीर में जो भी जहाँ भी अनावश्यक तनाव उत्पन्न हुआ है उसे शयन स्थिति के विश्रांति कारक आसन शवासन के माध्यम से रिलीज करें। पूरा शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, रिलैक्स रखें। जैसे ही शवासन कहा जाए, एक कंफर्टेबल पोजीशन, एक सुखकारक अवस्था, एक रिलैक्स पोजीशन, शरीर में बिना किसी हलचल किए हुए आंखों को बंद रखते हुए पूरी तरह से शरीर को रिलैक्स कर दें। इसके बाद हमें दंड स्थिति के आसनों का अभ्यास करना है। स्टैंडिंग पोजीशन, वीरासन तथा त्रिकोणासन, उसके लिए मन की तैयारी कर लें। साधन शवासन छोड़ेंगे 1 2 3। बैठक स्थिति 1 2। दंड स्थिति 1 2 3। वीरासन के लिए तैयार हो जाएं। वीरासन के लिए मैट के बैक साइड चले जाएं। 4 अंकों में आसन लेना है, 4 अंकों में आसन छोड़ना है। कलावधि 1 मिनट लेफ्ट साइड और 1 मिनट राइट साइड। लेफ्ट पैर आगे लेके आए 1 2 3। सांस छोड़े, सांस लेते हुए 4। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संथ, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। कालावधि शुरू हो चुकी है, 10 सेकंड हो चुके हैं। आप वीरासन का अभ्यास कर रहे हैं लेफ्ट साइड से। आदर्श अवस्था में दोनों भुजाएं कानों को लगा के रखें, नजर अपने हाथों के पंजों की ओर। दोनों हाथों के पंजे उंगलियों को एक दूसरे के सामने रखें, उंगलियों को आपस में फिक्स ना करें। 30 सेकंड हो चुके हैं, केवल 30 सेकंड बाकी है। तुलात्मक आसन है तो आंखें खुली रखें, आंखों को बंद ना रखें। जो पैर आगे है बराबर उसे चेक करें कि लेफ्ट घुटना 90 डिग्री पे फोल्ड है या नहीं, और जो पैर पीछे है उसका घुटना सीधा रखने का प्रयत्न करें। जो पैर पीछे है उसका पैर का पंजा भी पूरी तरह से ज़मीन पर रखने का प्रयत्न करें। केवल 15 सेकंड बाकी हैं। बहुत ही अच्छा प्रयत्न सभी का, और अच्छे। केवल 10 सेकंड बाकी हैं। बैकबोन पे जो तनाव उत्पन्न हुआ है उसे अनुभव करें। उपयुक्त और परिणाम कारक आसन आपका पेट का भी अनावश्यक मेद कम करने के लिए। सावधान आसन छोड़ेंगे 1 2 3 4। ये आसन राइट साइड से 1 2 3। सांस छोड़ो, सांस लेते हुए 4। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। सामान्य श्वसन। कालावधि शुरू हो चुकी है, 10 सेकंड हो चुके हैं। वीरासन का अभ्यास हम कर रहे हैं राइट साइड से। अब आपका राइट पैर आगे है, अवस्था आप चेक कर लें बराबर से। लेफ्ट पैर आपका पीछे है, लेफ्ट घुटना सीधा रखना है और राइट घुटना 90 डिग्री पे फोल्ड रखना है। दोनों कानों के जो आर्म्स है कानों को लगा के रखने हैं। एल्बोस सीधे रखें, एल्बोस को फोल्ड ना करें। हाथों की नमस्कार अवस्था। 30 सेकंड हो चुके हैं, केवल 30 सेकंड बाकी है। धीरे धीरे से लेफ्ट शोल्डर पीछे जाने लगता है तो ध्यान रखें, लेफ्ट शोल्डर को आगे लाएं, राइट शोल्डर पीछे लेके जाएं। शरीर को सीधा रखने का प्रयत्न करें। केवल 20 सेकंड बाकी है। श्वसन संत गति से चालू रखें। पूरे शरीर में जो खिंचाव है उसे अनुभव करें। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। अनावश्यक तनाव को शिथिल करें और इस अवस्था को स्थिरता जो है उसे बनाए रखने का प्रयत्न करें। केवल 5 सेकंड बाकी है। सावधान आसन छोड़ेंगे 1 2 3 4। अगला आसन करना है त्रिकोण आसन। 4 अंकों में आसन लेना है, 4 अंकों में आसन छोड़ना है। कालावधि 1 मिनट लेफ्ट साइड, 1 मिनट राइट साइड। पहले करना है लेफ्ट साइड से, तो मैट के राइट साइड आ जाए। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे 1 2
3 4 आसन स्थिति पूर्ण श्वसन संत। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें, सामान्य श्वसन चालू रखें। कालावधि शुरू हो चुकी है, 10 सेकंड हो चुके हैं। त्रिकोण आसन का अभ्यास हम कर रहे हैं लेफ्ट साइड से। लेफ्ट घुटना 90 डिग्री पे फोल्ड किया हुआ है। लेफ्ट हाथ पूरी तरह से, लेफ्ट हाथ का पंजा लेफ्ट पैर के पीछे जमीन पे रखा हुआ है। राइट हाथ की जो भुजा है, राइट आर्म राइट कान को लगा कर रखना है। राइट घुटना पूरी तरह से सीधा रखें। 30 सेकंड हो चुके हैं, केवल 30 सेकंड बाकी हैं। राइट पैर का पंजा भी एक साइड से ऊपर उठने लगता है तो उसे भी बराबर पूरा पंजा ज़मीन पर रखने का प्रयत्न करें। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। गर्दन थोड़ी थोड़ी से नीचे जाने लगती है तो ध्यान रखें कि बराबर गर्दन को बहुत ज़्यादा नीचे ना झुकने दें। 15 सेकंड केवल बाकी है। राइट एल्बो को भी सीधा रखें। श्वसन संत गति से चालू रखें। केवल 5 सेकंड बाकी हैं। बहुत ही अच्छा प्रयत्न सभी का। सावधानासन छोड़ेंगे। 1 2 3 4। ये आसन राइट साइड से त्रिकोण आसन। 1 2 3 4 आसन स्थिति पूर्ण श्वसन संत। त्रिकोण आसन का अभ्यास हम कर रहे हैं राइट साइड से। अब राइट घुटना 90 डिग्री पे फोल्ड किया हुआ है। राइट हाथ पूरी तरह से, राइट हाथ का पंजा जमीन पे रखने का प्रयत्न करें। लेफ्ट घुटना फोल्ड ना करते हुए सीधा रखें। लेफ्ट पैर पूरा जमीन पे। श्वसन संत गति से चालू रखें। कालावधि शुरू हो चुकी है। जो भी अवस्था है कुछ देर के लिए उसमें स्थिरता बनाए रखने का प्रयत्न करें। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखते हुए आसनों में स्थिरता बनाए रखें। 30 सेकंड हो चुके हैं, केवल 30 सेकंड बाकी है। त्रिकोण आसन भी उपयुक्त और परिणाम कारक आसन है। ओवरऑल हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए उसी के साथ साथ एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट सभी पे उपयुक्त और परिणाम कारक इफेक्ट हमें मिलते हैं त्रिकोण आसन से। केवल 10 सेकंड बाकी है। बहुत अच्छे। 5 सेकंड केवल बाकी है। सावधानासन छोड़ेंगे। 1 2 3 4। बैठक स्थिति में आ जाए। 1 2 3। शयन स्थिति। 1 2। शवासन। 1 2 3। पूरा शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, रिलैक्स रखें। अभी हमने दंड स्थिति के आसनों का अभ्यास किया, स्टैंडिंग पोजीशन के आसनों का अभ्यास किया, त्रिकोण आसन तथा वीरासन। इन आसनों की वजह से आपके शरीर में जो भी जहाँ भी अनावश्यक तनाव उत्पन्न हुआ उसे शयन स्थिति के विश्रांति कारक आसन शवासन के माध्यम से रिलीज करें। पूरा शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, रिलैक्स रखें। शवासन एक विश्रांति कारक आसन है। जैसे ही शवासन कहा जाए एक सुख कारक अवस्था, कंफर्टेबल पोजीशन में अपने आप को लाएं। पूरा शरीर प्रयत्नपूर्वक ढीला छोड़ दें। शरीर में कहीं पे भी तनाव न रखें। आंखें बंद ही रखें, शरीर की हलचल न करें। पूरा शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, रिलैक्स रखें। शवासन में शरीर के साथ साथ मन का भी समावेश है। मन की विश्रांति भी अपेक्षित और आवश्यक है। मन में अनेक प्रकार के विचार आते रहेंगे, आने दें, उन्हें रोके नहीं, लेकिन उनकी ओर ध्यान न दें। विचारों की ओर ध्यान देंगे तो और विचार आते रहेंगे। विचारों की ओर दुर्लक्ष्य करें और ध्यान अपना श्वसन की ओर। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। साक्षी भाव से उसे अनुभव करें। सांस अंदर, पेट बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर। पेट श्वसन के साथ साथ जो पेट की लय बदहाल चाल हो रही है उसे भी महसूस करें। धीरे धीरे से आपके श्वसन की गति मंद हो रही है, यानी आपका शवासन योग्य विधि से हो रहा है। हर एक श्वास प्रश्वास के बाद आपका शरीर अधिक से अधिक शिथिल हो रहा है। श्रमी जाते शवासनम चित्त विश्रांति कारकम। शरीर का तो श्रम हरता ही है शवासन से, उसी के साथ साथ मन को भी विश्रांति मिलती है। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा विश्रांति देने वाला आसन है शवासन। इसके बारे में
श्वसन और श्वसन से संबंधित प्रक्रियाओं का अभ्यास करना है, उसके लिए मन की तैयारी कर लें। सावधान शवासन छोड़ेंगे। 1 2 3, बैठक स्थिति में आ जाएं। 1 2, ध्यानात्मक आसन लेंगे, स्वस्तिकासन या पद्मासन 4 अंकों में। 1 2 3 4, कपालभाति के लिए तैयार हो जाए। दोनों हाथों की द्रोण मुद्रा कर लें, कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें बंदी रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। 1-1 मिनट के 3 आवर्तन हम करेंगे कपालभाति के। एक गहरी सांस लें, सांस छोड़ें, नॉर्मल सांस लें, कपालभाति शुरू। पीठ अंदर, सांस बाहर, पीठ अंदर, सांस बाहर। इतनी ही क्रिया अपेक्षित है कपालभाति में। 1-1 मिनट की सूचना आपको दी जाएगी। बीच में आपको थकान लगे तो आप रुक सकते हैं, कुछ देर के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें और फिर से कपालभाति का अभ्यास शुरू करें। पूरी एकाग्रता से प्रक्रिया का अभ्यास करने का प्रयत्न करें। हर एक जो धक्का पेट का लग रहा है उसे महसूस करें। एक्टिव एक्सलेशन आप कर रहे हैं, फोर्सफुल रेचक हम कर रहे हैं। पेट अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर। चालू रखें। बहुउपयोगी प्रक्रिया है कपालभाति। श्वसन मार्ग की शुद्धि के लिए भी परिणाम कारक है। श्वसन से संबंधित बहुत सारे विकारों के लिए भी परिणाम कारक प्रक्रिया है कपालभाति। 1 मिनट हो चुका है। नॉर्मल ब्रीदिंग रख सकते कुछ देर के लिए आप। श्वसन संत गति से चालू रखें। दूसरे आवर्तन के लिए तैयार हो जाएं। दूसरे आवर्तन के लिए तैयार हो जाएंगे। पहले गहरी सांस लें, सांस छोड़ें, नॉर्मल सांस लें, कपालभाति शुरू। पेट अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर। चालू रखें। पूरा ध्यान अपनी क्रिया पे रखें। एक रिदमिक वे से स्ट्रोक्स करें। कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करने का प्रयत्न करें। बहुत ज़्यादा फास्ट स्लो ऐसा ना होते हुए कांस्टेंट रिदम से प्रक्रिया का अभ्यास करने का प्रयत्न करें। बाहर रखें। पेट अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर। सावधान रुकना है। संथ श्वसन, आंखें बंदी रखें। तीसरा और अंतिम आवर्तन हम करेंगे कपालभाति का। एक गहरी सांस लें, सांस छोड़ें, नॉर्मल सांस लें, कपालभाति शुरू। पेट अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर। चालू रखें। पूरी एकाग्रता से प्रक्रिया का अभ्यास करें। हर एक जो धक्का पेट का लग रहा है उसका भी जो इफेक्ट है हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पे उपयुक्त और परिणाम कारक है। उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए परिणाम कारक है। कंटिन्यू करें। पेट अंदर, सांस बाहर। सिमल्टेनियसली ये दोनों एक्शंस हो रहे हैं, इस पर ध्यान दें। केवल 5 सेकंड बाकी है। संथ श्वसन, आंखें बंदी रखें। ध्यान श्वसन की ओर। कपालभाति का अभ्यास रोकें। पूरा ध्यान श्वसन की ओर। रिलैक्स रखें थोड़ा शरीर को। इसके बाद हमें दीर्घ श्वसन का अभ्यास करना है। 4 अंकों में सांस लेंगे, 8 अंकों में सांस छोड़ेंगे।
नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें कुछ देर के लिए। सामान्य श्वसन, दीर्घ श्वसन के लिए तैयार हो जाएं। 4 अंकों में सांस लेंगे, 8 अंकों में सांस छोड़ेंगे। दोनों नासिकाओं से सांस लेना प्रारंभ करें। सांस लें 2 3 4, सांस छोड़ें 2 3 4 5 6 7 8, सांस लें 2 3 4, सांस छोड़ें 2 3 4 5 6 7 8, सांस लें 2 3 4, सांस छोड़ें 2 3 4 5 6 7 8, सांस लें 2 3 4, सांस छोड़ें 2 3 4 5 6 7 8, सांस लें 2 3 4, सांस छोड़ें 2 3 4 5 6 7 8, सांस लें 2 3 4, सांस छोड़ें 2 3 4 5 6 7 8, सांस लें 2 3 4, सांस छोड़ें 2 3 4 5 6 7 8, सांस लें 2 3 4, सांस छोड़ें 2 3 4 5 6 7 8, सांस लें 2 3 4, सांस छोड़ें 2 3 4 5 6 7 8, अंतिम 2 आवर्तन। सांस लें 2 3 4, सांस छोड़ें 2 3 4 5 6 7 8, अंतिम आवर्तन। सांस लें 2 3 4, सांस छोड़ें 2 3 4 5 6 7 8, संथ श्वसन। आँखें बंदी रखें। पूरे श्वसन के अभ्यास के दौरान आँखें बंदी रखें, ध्यान श्वसन की ओर। सामान्य श्वसन चालू रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। इसके बाद हमें अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। अनुलोम विलोम के लिए तैयार हो जाएं। राइट हाथ की प्रणव मुद्रा लें। लेफ्ट से सांस लेना प्रारंभ करेंगे। लेफ्ट से सांस लें, राइट से सांस छोड़ें, राइट से सांस लें, लेफ्ट से सांस छोड़ें, लेफ्ट से सांस लें, राइट से सांस छोड़ें, राइट से सांस लें, लेफ्ट से सांस छोड़ें, लेफ्ट से सांस लें, राइट से सांस छोड़ें, राइट से सांस लें, लेफ्ट से सांस छोड़ें, लेफ्ट से सांस लें, राइट से सांस छोड़ें, राइट से सांस लें, लेफ्ट से सांस छोड़ें। अंतिम आवर्तन। लेफ्ट से सांस लें, राइट से सांस छोड़ें, राइट से सांस लें, लेफ्ट से सांस छोड़ें। संथ श्वसन। अनुलोम विलोम का अभ्यास रोकेंगे। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा। आंखें बंदी रखें, ध्यान श्वसन की ओर। कमर गर्दन सीधी रखें, मन शांत, शरीर शिथिल, श्वसन संत। मन को निर्विचार रखें, ध्यान श्वसन की ओर। चेहरा शांत और रिलैक्स रखें, चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखें। पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे वर्ग के अंतिम प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ॐ सर्वे
सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अब धीरे से अपने हाथों को बंद आंखों पे रखें, धीरे से आंखें बंद हाथों के अंदर खोल दें और धीरे से हाथों को नीचे लेके आए। यहाँ से करेंगे पर्वतासन, 1 2 स्ट्रेच करें, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करें, अनावश्यक तनाव को रिलीज करें। सावधानासन छोड़ेंगे, 1 2 शरणागत मुद्रा, 1 नमनासन, 2 इस विश्व को निर्माण तथा नियंत्रित करने वाले उस ईश्वर शक्ति को तन से तथा मन से शरण जा रहे, ऐसी भावना मन में लाए। सावधानासन छोड़ेंगे, 1 2 ताली अभ्यास। ध्यानात्मक आसन छोड़ेंगे, 1 2 3 4 पैरों की थोड़ी सी हलचल करें, स्ट्रेच करें आगे पीछे, दंड स्थिति में आ जाएंगे, 1 2 3 अंतिम आसन वृक्षासन, 1 2 स्ट्रेच करें, एड़ियों को ऊपर उठाएं, हाथों को ऊपर खींचें, नज़र किसी केंद्र बिंदु पर टिकाएं, बैलेंस करें और ऊपर स्ट्रेच करें, पूरा अनावश्यक तनाव रिलीज करें। सावधानासन छोड़ेंगे, 1 2 वर्ग विराम। हरिओम, धन्यवाद, थैंक यू।